गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 139 से 141। अध्याय 139 और 140। चंद्रवंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सूर्य के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब मुझसे चंद्रवंश का वर्णन आप सुने। नारायण विष्णु से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए, ब्रह्मा से अत्रि की उत्पत्ति हुई, अत्रि से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी, जो पहले बृहस्पति की भी प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र सोम से बुध को उत्पन्न किया। उसी बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ। बुध पुत्र पुरुरवा से उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुतात्मक, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु थे। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र के जहनु हुए। जहनु से सुमंतु, सुमंतु से उपजापक हुआ। उसका पुत्र बुलाका अश्व था। बुलाका अश्व से कुश, कुश से कुशाश्व, कुशनाभ, अमूर्तरय और वसु नामक 4 पुत्र हुए। कुशाश्व से गाधी का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गाधी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उसको उन्होंने ब्राह्मण ऋचि को सौंप दिया। ऋचि के जमदाग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदाग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवराज तथा मधुछंदा आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। बुध के पुत्र आयु से नहुष की उत्पत्ति हुई। नहुष के अनीना, राजी, रंभक तथा शत्रवृद्ध नामक 4 पुत्र हुए। शत्रवृद्ध का सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्र के काश, गृत्समद नामक 3 पुत्र हुए। गृत्समद से शौनक तथा काशे से दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमा से वैद्य धन्वंतरी का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास, दिवोदास से प्रतर्दन हुआ, जो शत्रुजित नाम से विख्यात हुआ। ऋतध्वज उसी शत्रुजित का पुत्र था। ऋतध्वज से अलर्क, अलर्क से सन्नति, सन्नति से सुनीत, सुनीत से सत्यकेतु, सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से सुविभु, सुविभु से सुकुमार, सुकुमार से धृष्ट केतु की उत्पत्ति हुई। उस धृष्ट केतु का पुत्र वितिहोत्र था। वितिहोत्र के भर्ग और भर्ग के भूमिक नाम का पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्म परायण राजा थे। नहुष पुत्र राजी या रज्जी के 500 पुत्र थे, जिनका संहार इंद्र ने किया था। नहुष के पुत्र शत्रवृद्ध से प्रतिशत्रु हुए। उसका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वृषधन, वृषधन से सहदेव, सहदेव से अदीन और अदीन के जैतसेन हुआ। जैतसेन से संकृति और संकृति से शत्रधर्मा की उत्पत्ति हुई। नहुष के कर्मशा यति, यजाति, संयाति, अयाति तथा विकृति नामक अन्य 5 पुत्र थे। यजाति से देवयानी ने यदु और दुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने यजाति से ध्रुवा, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टुमना और रघु नामक 3 पुत्र थे। सहस्त्रजित से शतजित, शतजित से हय तथा है नामक 2 पुत्र हुए। हय से अनरणय तथा है से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से सहंजी हुआ। सहंजी से महिष्मान, महिष्मान से भद्रश्रेणे, भद्रश्रेणे से दुर्दम की उत्पत्ति हुई। दुर्दम से धनक, कृतवीर्य, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कृतवीर्य से अर्जुन तथा अर्जुन से शूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कृतवीर्य के जयध्वज, मधु, शूर और वृषण नामक 4 पुत्र हुए। शूरसेन सहित ये 5 पुत्र बड़े ही सुव्रती थे। जयध्वज से तालजंग, तालजंग से भरत हुआ। कृतवीर्य वृषण का पुत्र मधु था। मधु से वृषणी हुआ, जिससे वृषणी वंशियों की उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विजज्ञवान हुआ। उस विजज्ञवान का पुत्र आही था। आही से उशंकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ से शशबिंदु हुआ।
जिसके 1,00,000 पत्नियां तथा पृथु कीर्ति, पृथुजय, पृथुदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10 लाख पुत्र थे। पृथुश्रवा से तम, तम से उष्णा हुआ, उसका पुत्र शितगु था। तत्पश्चात उसके श्री रुक्मक वच हुआ। श्री रुक्मक वच से रुक्म, पृथु रुक्म, ज्यामघ, पालित और हरि, ये 4 पुत्र हुए। ज्यामघ से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की शैब्या नाम की एक पत्नी थी। उससे विदर्भ ने कृत, कौशिक तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से बब्रू और बब्रू से धृति हुआ। कौशिक के ऋचि नामक पुत्र था, उसी से चेदी नाम का राजा हुआ। इसका पुत्र कुंती था। कुंती से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वृष्णि से निवृत्ति, निवृत्ति से दशारह, दशारह से व्योम और व्योम से जीमूत नाम का पुत्र हुआ। जीमूत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरथ और मधुरथ से शकुनी उत्पन्न हुआ। शकुनी का पुत्र करम्भी था। उस करम्भी का पुत्र देवमान माना जाता है। देवमान या देवनथ से देवक्षत्र तथा देवक्षत्र से मधु नामक पुत्र हुआ। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरुहोत्र और पुरुहोत्र से अंशु, अंशु से सत्वश्रुत और उससे सातवत नाम का राजा हुआ। सातवत के भजिन, भजमान, अंधक, महाभोज, वृष्णि, दिव्यवन्य तथा देवावृद्ध नामक 7 पुत्र हुए। भजमान से निमि, वृष्णि, अयुताजित, शतजित, सहस्त्राजित, बभ्रु, देव और बृहस्पति नाम के पुत्र हुए। महाभोज से भोज और उस वृष्णि से सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्र से स्वधाजित, अनमित्र तथा अशिनी हुए। अनमित्र का पुत्र निघन और निघन का पुत्र सत्राजित हुआ। अनमित्र से परसेन तथा शिब्बी नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए थे। शिब्बी से सत्यक, सत्यक से सात्यकी हुआ। सात्यकी के संजय और उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को शिब्बी वंशी शैब्य कहा गया है। अनमित्र के ही वंश में वृष्णि, श्वलक तथा चित्रक नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे। श्वलक ने गांधिनी के गर्भ से अक्रूर को जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रूर से उपमदगु हुआ, जिसका पुत्र देवद्योत था। उपमदगु के अतिरिक्त अक्रूर के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र माने गए हैं। अनमित्र पुत्र चित्रक के पृथु तथा विपृथु नामक 2 पुत्र थे। सातवत नंदन अंधक का पुत्र शुचि माना जाता है। भजमान के कुक्कुर और कंबल भरिश 2 पुत्र हुए। कुक्कुर से धृष्ट का जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोत रोमक था। उस कापोत रोमक का विलोमा और विलोमा से तुम्बरु का जन्म हुआ। तुम्बरु से दुंदुभी तथा दुंदुभी का पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र आहुक था। आहुक के एक पुत्री हुई, जिसका नाम आहुकी था। आहुक के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम देवक और उग्रसेन था। देवक से देवकी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवक के वृकदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी और शांति देवी नाम की 6 कन्याएं और भी थीं। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। सहदेवा के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र थे। आहुक पुत्र उग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नाम के अनेक पुत्र हुए। अंधक पुत्र भजमान से विदुरथ नाम का पुत्र हुआ था। विदुरथ से शूर और शूर के शमी नाम का पुत्र हुआ। शमी से प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदिक तथा हृदिक से कृतवर्मा हुए। शूर से ही देव, शतधनु और देवामिडुष का भी जन्म हुआ था। मारिशा के गर्भ से शूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। शूर से पृथा, श्रुत देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा, राजादि देवी नाम वाली 5 पुत्रियां भी थीं। शूर ने पुत्री पृथा को कुंती राज को दे दिया था। कुंती राज ने शूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस पृथा नाम की पत्नी से धर्म, वाजु और इंद्र आदि देवों के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में अश्विनी कुमार के अंश से नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए।
विवाह के पूर्व ही पृथा से कर्ण का जन्म हुआ था। शूर की पुत्री श्रुत देवी के गर्भ से दंतवक्त्र हुआ, जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुत कीर्ति कैकेय राज को ब्याही गई थी। कैकेय राज से उसके संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजा आदि देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम विंदु और अनुविंदु था। चेदीराज दमघोष को श्रुतश्रवा ब्याही थी, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के पौरव, रोहिणी, मदिरा, देवकी, भद्रा आदि जो अन्य स्त्रियां हैं, उनमें रोहिणी के गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण और शठ आदि का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदारे, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव हैं। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम, 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जामवती आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा सांब कृष्ण के प्रधान पुत्र हैं। प्रद्युम्न की पत्नी ककुद्यनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से वज्र नाम के राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चारु हुआ। यजाति पुत्र तुर्वसु के वंश में वहिनी नामक पुत्र का जन्म हुआ। वहिनी से भर्ग हुआ, भर्ग से भानु, भानु से करंधम तथा करंधम से मरुत की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझसे द्रुहि वंश का वर्णन सुने। यजाति पुत्र द्रुहि का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरद था। आरद के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के घृत, घृत के दुर्गम, दुर्गम के परचेता हुए। अब आप अनुवंश को सुने। अनु का पुत्र सभानर हुआ। सभानर का कालंजय, कालंजय का सृंजय, सृंजय का पुरंजय, पुरंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र महाशाल था। इसी महात्मा महाशाल का पुत्र उशीनर माना गया है। उशीनर से राजा शिवी उत्पन्न हुए। शिवी के पुत्र वृषदर्भ हुए। वृषदर्भ से महामनोज और महामनोज से तितिक्षु और तितिक्षु से रुषद्रथ का जन्म हुआ। रुषद्रथ से हेम और हेम से सुतप हुए। सुतप से बलि और बलि से अंग, बंग, कलिंग, आंध्र तथा पौंड्र नाम के पुत्र हुए। अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ हुआ। धर्मरथ से रोमपाद तथा रोमपाद से चतुरंग, चतुरंग से पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष से चंप, चंप से हर्यंग, हर्यंग से भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्ररथ का पुत्र भृतकर्मा था। उसके भृतभानु नामक पुत्र हुआ। भृतभानु का पुत्र बृहद्यना और बृहद्यना का पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विजय और विजय से धृति हुआ। धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण और कर्ण के वृषसेन नामक पुत्र हुआ। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद आप पुरु वंश का वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र नमस्यु था। नमस्यु का अभय तथा अभय का सुद्धेव हुआ। सुद्धेव के बहुगति नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र संजाति था। संजाति के वत्स जाति और उसके रौद्राश्व हुआ। रौद्राश्व के ऋत्येयु, स्थंडिलेयु, कक्षेयु, कृत्येयु, जलेयु और संततेयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। ऋत्येयु के रतिनार नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथ का मेधातिथि, मेधातिथि का एनिल नामक पुत्र माना जाता है। एनिल का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भरत नामक पुत्र हुआ। भरत से वितत, वितत से मन्यु, मन्यु से नर का जन्म माना गया है। नर के संकृति और संकृति के गर्ग हुआ। गर्ग से अमन्यु, अमन्यु से शिनी नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मन्यु पुत्र महावीर से उरुक्षय, उरुक्षय से त्रियारुणी, त्रियारुणी से व्यूहशत्र, व्यूहशत्र से सुहोत्र, सुहोत्र से हस्ती, अजमीड तथा द्विमीड नामक 3 पुत्र हुए। हस्ती का पुत्र पुरुमीड और अजमीड का कर्ण था। कर्ण के मेधातिथि हुए।
इन्हीं से काण्वायन नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और वे काण्वायन कहलाए। अजमीड से बृहदिषु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र के बृहधनु हुआ। बृहधनु के बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्मा के जयद्रथ नाम का पुत्र था। जयद्रथ से विश्वजीत और विश्वजीत से सेनजित, सेनजित से रुचिराश्व, रुचिराश्व से पृथुसेन, पृथुसेन से पार तथा पार से द्वीप और नृप हुए। नृप का पुत्र श्रीमर हुआ। पृथुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अश्वह नामक पुत्र हुआ। कृति के गर्भ से उत्पन्न उस अश्वह के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र था। उस पुत्र से विश्वक्सेन ने जन्म लिया। द्विमीड के यविनर, यविनर के धृतिमान, धृतिमान के सत्यधृति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढ़नेमी था। दृढ़नेमी से सुपार्श्व, सुपार्श्व से सनत्ति का जन्म हुआ। सनत्ति का पुत्र कृत तथा कृत का पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुध से शेमे नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से पुरंजय, पुरंजय से विदुरथ नाम के पुत्र ने जन्म लिया। अजमीड की नलिनी नाम की एक पत्नी थी। उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशांति था। सुशांति के पुरु हुआ। पुरु का पुत्र अर्क, अर्क का हरेश्व, हरेश्व का मुकुल और मुकुल के यवीर, वृद्धभानु, कंपिल, सृंजय एवं शरद्वान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें शरद्वान परम वैष्णव था। इस शरद्वान के अहल्या नाम की पत्नी से दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके शतानंद हुए। शतानंद के सत्यधृति हुआ। सत्यधृति के उर्वशी से कृप तथा कृपी नामक 2 संतानें हुई। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कृपी से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। दिवोदास के मित्रियों तथा मित्रियों के च्यवन नाम का पुत्र था। च्यवन से सुदास, सुदास से सौदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक, सोमक से जंतु झनु तथा पृषत नामक महान पुत्र उत्पन्न हुआ। पृषत से द्रुपद, द्रुपद से धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु हुआ। अजमीड के एक ऋक्ष नाम का पुत्र था। उस ऋक्ष से समरण, समरण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु के सुधनु, परीक्षित और झनु नाम के 3 पुत्र थे। सुधनु से सुहोत्र तथा सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृतक तथा उपपरिचर वसु हुए। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। बृहद्रथ से कुशाग्र, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से पुष्पवान तथा उस पुष्पवान से सत्यहित नाम का राजा हुआ। सत्यहित से सुधन्वा, सुधन्वा से झनु की उत्पत्ति हुई। बृहद्रथ का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। उस जरासंध से सहदेव, सहदेव से सुमापी, सुमापी से श्रुतवान, भीमसेन, उग्रसेन, श्रुतसेन तथा जन्मेजय हुए। जनु के सुरथ नामक पुत्र था। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन तथा उस जयसेन से अवधीत हुआ। उस अवधीत से अयुतायु, अयुतायु से अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से ऋक्ष, ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप, प्रतीप से देवापी, शंतनु और बहालिक नाम के राजा 3 सहोदर भ्राता हुए। बहालिक से सोमदत्त हुआ। सोमदत्त से भूरी और भूरी से भूरिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवा का पुत्र शल था। गंगा के गर्भ से शंतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस शंतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीरे नामक अन्य 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विचित्र वीरे की 2 पत्नियां थी जिनका अंबिका तथा अंबालिका नाम था। व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अंबालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर जी को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से कर्मशाप, प्रतिविंध्य, श्रुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानीक और श्रुत कर्मा नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। योधेयी, हिडिंबा, कौशी, सुभद्रिका, सुभद्रा, विजया तथा रेणुमती नाम की पत्नियां भी थीं। इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वक, सुहोत्र
और निर्मित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्यु के परीक्षित तथा परीक्षित के जन्मेजय नाम का पुत्र हुआ। अध्याय 139 और 140 संपूर्ण। अध्याय 141 भविष्य के राजवंश का वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पश्चात इस चंद्रवंश में शतानिक, अश्वमेधदत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उषण, चित्ररथ, शुचिद्रथ, वृषणिमान, सुषेण, सुनीथक, नरीचक्षु, मुखाबाण, मेधावी, निरिपंजय, पारिपल्व, सुनय, मेधावी, निरिपंजय, वृद्धरथ, हरि, तिग्म, शतानिक, सुदानक, उदान, अहिनिनर, दंडपाणि, निमितक, क्षेमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजा के पुत्र थे। हे रुद्र, अब मैं इक्ष्वाकु वंशीय वृद्धवल के उस वंश का वर्णन करता हूँ जिसे वृद्धल वंशीय कहा गया है। यथा वृद्धल से उरुशय, उसके बाद वत्सविहु हुआ, वत्सविहु से सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद वृद्धश्व, भानुरथ, प्रतिचय, प्रतितक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्षक हुए। तत्पश्चात सुवर्ण, कृतजित और धार्मिक वृद्धभराज हुए। तदनंतर कृतंजय, धनंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, बाहुल, सेनजित, शूद्रक, समित्र, कुड्डव और सुमित्र हुए। अब मगध वंशीय राजाओं को सुने। मगध वंश में जरासंध, सहदेव, सुमापी, श्रुतश्रवा, अयुतायु, निर्मित्र, सुक्षत्र, भवकर्मक, श्रुतंजय, सेनजित, भूरी, शुचि, क्षेमे, सुव्रत, धर्म, शमश्रूल तथा दृढ़सेन आदि राजा हुए। इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल, नीत, सत्यजित, विश्वजित तथा ईशुंजय, ये सभी वृद्धरथ वंश में उत्पन्न होने से बारहद्रथ नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा होंगे वे सभी अधार्मिक और शूद्र होंगे। स्वर्ग आदि समस्त लोकों के रचयिता साक्षात अव्यय भगवान नारायण हैं। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक भेद से प्रलय 3 प्रकार का होता है। प्रलय काल आने पर पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि जीव में और वह जीवात्मा अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा ही परमेश्वर है, वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य है, अविनाशी है। उसके अतिरिक्त स्वर्ग आदि समस्त संसार नाशवान है। इसी नश्वरता के कारण ये सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरण में अनुरक्त रहना चाहिए, जिससे निष्पाप होकर वह भगवान हरि को प्राप्त कर सके। अध्याय 141 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।